इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस के बाद हमने देखा था दो ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। एंड लास्ट लेक्चर वी स्टार्टेड डिफरेंट कंसेप्ट्स इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो हमने शुरुआत की थी वॉन्ट्स से, फिर हमने वॉन्ट्स का मीनिंग और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लास्ट लेक्चर में देखे थे। टुडे विल सी टाइप्स ऑफ वॉन्ट्स। वॉन्ट्स के कितने टाइप्स होते हैं। स्टार्टिंग करते हैं इकोनॉमिक वॉन्ट्स एंड नॉन इकोनॉमिक वॉन्ट्स। जिन चीजों के लिए हम लोग पैसे पे करते हैं दोज आर इकोनॉमिक वॉन्ट्स। एंड कुछ जरूरतें ऐसी है जिसके लिए हम लोग पेमेंट नहीं करते। सनशाइन, धूप, बारिश फ्री में है। अभी तक गांव में जाते हैं तो पानी भी फ्री है, हेयर वी हैव टू पे फॉर दैट। तो जिन चीजों के लिए हम लोग पैसे पे करते हैं, वी मेक मॉनिटरी पेमेंट्स, हम लोग मनी पे करते हैं, दोज वॉन्ट्स आर इकोनॉमिक वॉन्ट्स। एंड द वॉन्ट्स विच आर सेटिस्फाइड विदाउट पेइंग मनी, जिन चीजों के लिए, जिन जरूरतों के लिए हम लोग पेमेंट नहीं करते, पैसे नहीं देते, फ्री में जो मिलती है, उन्हें कहते हैं नॉन इकोनॉमिक वॉन्ट्स। तो इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। पैसे पेमेंट कर रहे हैं, फूड ग्रेन खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, कहीं पे जाना है तो वी हैव टू पे टू द बस, टू द ऑटो रिक्शा, इकोनॉमिक वॉन्ट्स। और जो फ्री में है, जो फ्री में मिलते हैं, नेचुरल है, उन्हें कहते हैं नॉन इकोनॉमिक वॉन्ट्स। तो एयर, सनशाइन, ये जो वॉन्ट सेटिस्फाई हमारी होती है वो नॉन इकोनॉमिक वॉन्ट्स है। फिर देखते हैं इंडिविजुअल वॉन्ट एंड कलेक्टिव वॉन्ट। इंडिविजुअल इज अकेला, एक आदमी, एंड कलेक्टिव में मतलब सब लोग। घर पे मैं टीवी पे मूवी देख रहा हूं तो मैं अकेला देख रहा हूं, मेरे अकेले की वॉन्ट सेटिस्फाई हो रही है, दैट इज इंडिविजुअल वॉन्ट। इफ आई गो टू थिएटर एंड वॉच मूवी तो वहां पे सैकड़ों लोग बैठ के एक ही टाइम पे मूवी देख रहे हैं, दैट इज कलेक्टिव वॉन्ट्स। ओके, अगर मैं डॉक्टर हूं तो मैं स्टेथोस्कोप यूज करूंगा मेरी जरूरत के लिए, चश्मा है मेरे लिए, है अकेले के लिए, दैट इज इंडिविजुअल वॉन्ट। एंड रोड, रोड किसी अकेले के बाप का नहीं है, दैट इज कलेक्टिव वॉन्ट, सबका मिलके है। सो इंडिविजुअल वॉन्ट अकेले की वॉन्ट सेटिस्फाई करता है, इंडिविजुअल वॉन्ट। एंड कलेक्टिवली सब लोग मिलके, सबकी मिलके जरूरतें पूरी होती है, तो दैट इज कलेक्टिव वॉन्ट्स। तो जहां पे इंडिविजुअल सेटिस्फेक्शन है, अकेले का सेटिस्फैक्शन है, दैट इज इंडिविजुअल वॉन्ट्स। एंड जहां पे कलेक्टिवली सबकी वॉन्ट सेटिस्फाई हो रही है, एक साथ सबकी वॉन्ट सेटिस्फाई हो रही है, कलेक्टिव वॉन्ट्स। अभी देखते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नेसेसिटीज, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। नेसेसरी चीजें है, जरूरी चीजें। तो तीन चीजों हम लोग को पता है, रोटी, कपड़ा और मकान, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। उसके साथ में अभी दो हम लोगों ने ऐड कर दिया है, हेल्थ एंड एजुकेशन। तो टोटल 5 चीजें हैं जो किसी भी इंसान के लिए जरूरी है। इंसान है तो उसको ये 5 चीजें मिलनी ही चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन और हेल्थ सर्विस। तो फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विस आर नेसेसरी थिंग्स। इनके बिना हमारी जिंदगी चलेगी ही नहीं। तो दीज आर नेसेसिटीज, वेरी वेरी नेसेसरी वॉन्ट्स। नेक्स्ट लेवल आती है कंफर्ट्स। कंफर्ट्स तो हम लोगों ने यूज किया, कंफर्टेबली बैठो, आराम से बैठो। तो फूड है, खाना है, तो खाना बनाने के लिए मिक्सर आ गया, दाल भात रोटी वगैरह है, हमारी जरूरतें हैं। ओके, उसके बिना जिंदगी नहीं चलेगी, लेकिन थोड़ा आराम पड़ेगा, मिक्सर लेके आए हम लोग घर में, तो दैट इज कंफर्ट, थोड़ा आराम मिला हम लोगों को। ओके, क्लॉथिंग है, कपड़े हैं, तो कपड़े धोने के लिए मशीन लेके आए हम लोग, दैट इज कंफर्ट। तो जो चीजें हमें आराम देती है हमारे काम से, उन्हें कहते हैं कंफर्ट्स। तो जब हमारी बेसिक नीड्स सेटिस्फाई हो जाती है, थोड़े ज्यादा पैसे आ जाते हैं, तो हम लोग वो पैसे कंफर्ट पे खर्च करते हैं। और फिर नेक्स्ट लेवल आती है लग्जरीज, लग्जरियस लाइफ। तो हमारी जरूरत क्या है, रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, हेल्थ हमारी जरूरत है। थोड़े पैसे आ गए, हम लोगों ने वॉशिंग मशीन ले ली, मिक्सर ले लिया, घर में लाइट्स, ट्यूबलाइट से एलईडी लगा ली, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है, टीवी ले लिया घर में, तो ये कंफर्ट है। बहुत ज्यादा पैसे आने के बाद, सभी जरूरतें पूरी होने के बाद जो पैसे खर्च करते हैं हम लोग जिन चीजों पे, दैट इज लग्जरीज। तो घर में गर्मी हो रही है, फैन लेके आए, कूलर लेके आए। अगर ज्यादा पैसे है तो हम लोग लगाएंगे एसी, तो एसी इज लग्जरी। रहने के लिए कुछ भी नहीं है तो प्लास्टिक के घर में बैनर वैनर लगा के रह रहे हैं, या तो घास फूस का घर बनाया है, या तो अपना भी घर है सीमेंट का, जितने पैसे जुटा के मेहनत से सबने मिलकर घर बनाया, दैट इज नेसेसरी। कंफर्ट्स क्या है, घर में अच्छा सा पेंटिंग किया और थोड़ा सा फर्नीचर काम में जितना है उतना लगा दिया, दैट इज कंफर्ट, आराम से रहने के लिए। और फिर बहुत ज्यादा पैसे है तो अलग अलग लाइटिंग लगा दी, फिर दीवार में अलग अलग जो खर्च करते हैं, कुछ
ग्लास लगा दिए, बड़े बड़े पेंटिंग्स लगा दिए खर्च करके, दैट इज लग्जरी, वेल फर्निश्ड घर। तो जिंदगी जीने के लिए जो चाहिए वो जरूरत है, दैट इज नेसेसिटीज। थोड़े पैसे आ गए, थोड़ा आराम से रहना है तो कंफर्ट, और बहुत पैसे आ गए तो हम लोग जो खर्च करते हैं दैट इज लग्जरीज। लेकिन माइंड इट, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने शर्ट लिया 500 रुपए का, तो मैं बोलूंगा यार मेरे पास पैसे है, मैं नॉर्मली 300-400 का शर्ट लेता हूं, मैंने 500 रुपीज का शर्ट खरीद लिया, तो मैं बोलूंगा यार मैंने कंफर्टेबल शर्ट खरीद लिया। लेकिन जो आदमी 20, 25, 30 रुपए के टी शर्ट लेता है, उसके लिए 500 रुपए का शर्ट लग्जरी है, उसके लिए वो बहुत बड़ा ऐशो आराम है। हम लोग गांव में जाते हैं तो एसी से जाते हैं, पैसेंजर में बैठ के जाते हैं, ओके। तो हम लोग को लगता है कि जो एसी में बैठ के जा रहे हैं ना, 3 AC 2 AC में, तो वो लग्जरियस लाइफ जी रहा है। लेकिन उस आदमी के हिसाब से वो बोलेगा नहीं यार मेरी नेसेसिटी है, मेरे को गांव जाना है तो कम से कम एसी से जाऊंगा, नहीं तो वो गर्दी में कौन जाएगा। जो एरोप्लेन से जाता है वो लग्जरी है। तो इट इज रिलेटिव, हर एक की सोच पे डिपेंड है क्या कंफर्ट है, क्या लग्जरी है। 3 पेयर्स है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक वांट्स, उसके बाद में इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव वांट्स, और फिर तीसरा वाला है नेसेसिटीज, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। वेरी इजी टू रिमेंबर। लेक्चर के बाद व्हाट्सएप पे नोट्स आएंगे, क्योंकि जो टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज है दैट इज फॉर द पीपल हु हैव बिट नॉलेज ऑफ इंग्लिश, थोड़ी प्रैक्टिस है उनके लिए वो बहुत इजी है। तो हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करके जो हमको इजी लगेगा वो नोट्स भेजेंगे, और वो नोट्स तुम लोग नोटबुक में लिखना, ओके। इस लेक्चर को 2-3 बार देख लेना, देन राइट डाउन द नोट्स विच फॉलो द लेक्चर ऑन व्हाट्सएप। उसके बाद में उसको 2-3 बार रिवाइज कर लेना। अगर कुछ क्वेरी है तो राइट इन कमेंट्स, ओके। एंजॉय लर्निंग, थैंक यू।